Hello students, in this video we will complete lesson number 17. प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 17 रीड करना स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था आवर कल्चर एंड हेरिटेज, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। लैंग्वेजेस हमारी भाषाएं हम पढ़ चुके थे। पेज नंबर 128 हमने फुल रीड किया था। उसके बाद जो था हमारा टॉपिक कॉस्ट्यूम्स का, डांस एंड म्यूज़िक का हमारा टॉपिक था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा पेंटिंग। अर्ली मैन यूज टू ड्रा पिक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स, कि पुराने टाइम में इंसान जो था, हमारा अर्ली ह्यूमन बीइंग था, वो क्या था, पिक्चर्स ड्रॉ करते थे। किस चीज़ पर? केव क्या होती है, गुफा, उनकी दीवारों पर वो ड्राइंग बनाते थे। इवन जब पहले इंसान को बोलना नहीं आता था, भाषा नहीं आती थी, तब वो अपनी भाषा एक दूसरे को, अपनी जो बात थी मन की, वो कैसे बताते थे, वो ड्राइंग करते थे। तो जो पेंटिंग है वो इंडिया में पहले से ही है यहाँ के लोगों में। द आर्ट ऑफ पेंटिंग इम्प्रूव्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बदलाव के साथ जो हमारे पेंटिंग करने की जो कला है उसमें चेंजेस हुए, इम्प्रूव हुआ उसमें। अजंता केव्स इन महाराष्ट्र हैव सम ऑफ द बेस्ट पेंटिंग। अजंता केव जो है हमारी महाराष्ट्र में, अजंता की जो गुफा है वो फेमस भी पेंटिंग के लिए ही है। वहाँ की जो पेंटिंग है अगर हम उनको देखें वो बहुत ही ब्राइट कलर्स में है। ठीक है, और उनके वहाँ के पुराने टाइम के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं। मतलब वो कहने को पिक्चर्स हैं, लेकिन अगर हम उन पिक्चर्स को देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम पुराने टाइम में चले गए हैं, और वहाँ के लोगों के रहन सहन, ठीक है, उनके कल्चर के बारे में हमें उन पेंटिंग से पता चलता है। इन द पास्ट द किंग यूज्ड टू इनकरेज द आर्टिस्ट इन देयर स्टेट्स। पुराने समय में राजा जो होते थे वो अपने यहाँ के जो आर्टिस्ट होते थे, जो कलाकार होते, चित्रकार होते थे उनके राज्य के, वो उनको एनकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें बनाइए। मुग़ल एम्परर अकबर एंड जहांगीर इंट्रोड्यूस द पर्सन और इस्लामिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। अकबर और जहांगीर ने पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल जो है पेंटिंग का वो लेकर आए यहाँ पर हमारे इंडिया में। मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड मैनी न्यू स्टाइल्स, कि आज के टाइम की जो पेंटिंग्स हैं वो काफ़ी अलग अलग स्टाइल्स में हैं। आप देख भी सकते हो आजकल हमारे घरों में जो पेंटिंग्स होती है वो ही अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, फ्लावर पेंटिंग होती है, किसी के अंदर जो है हमारी सिपीज़ होती हैं उनके साथ पेंटिंग की होती है। तो मतलब ये सारी एक पेंटिंग का ही हमारा रूप है। सम फॉलोड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन ओल्ड ट्रेडिशन, कुछ पेंटिंग्स जो कुछ कलाकार हैं वो आज भी हमारी पुरानी संस्कृति को ही आधार बनाते हुए अपनी पेंटिंग को करते हैं। अदर्स हैव अडोप्टेड एज न्यू स्टाइल, जो दूसरे कलाकार हैं कुछ ने क्या किया है, पुरानी संस्कृति को बरकरार रखा हुआ है, कुछ ने अपने न्यू स्टाइल अपनाए हैं। एंड गिवन इट अ न्यू फॉर्म, और पेंटिंग को एक नई दिशा दी है। वी कैन सी and enjoy paintings of national and international artists in art exhibition and museum। आपने सुना होगा या मूवीज़ में देखा होगा कि पेंटिंग्स के एग्जीबिशन लगते हैं। ठीक है, उनके म्यूज़ियम में, अगर आप किसी म्यूज़ियम में जाओ वहाँ पर आपको अलग अलग तरह की पेंटिंग देखने को मिलेंगी। तो आज जो हमारे देश में काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी हैं जो अपने पेंटिंग्स को एग्जीबिशन और म्यूज़ियम में रखते हैं। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या होता है, बिल्डिंग्स जो हैं हमारे यहाँ की, ठीक है, जो ऐसे ही कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, काफ़ी फेमस विख्यात जो बिल्डिंग्स होती हैं। इंडिया हैड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्किटेक्चर इवन इन द एंशिएंट टाइम, कि पुराने समय से ही इंडिया जो है आर्किटेक्चर के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, विख्यात रहा है। सम एग्जाम्पल्स आर द इंडस वैली सिविलाइजेशन,
stupas built by Emperor Ashoka at Sarnath and Sanchi, Ajanta and Ellora caves and numerous temple in different part of India. कि हमारे यहाँ पर आपने सिंधु घाटी सभ्यता सुनी होगी अगर, तो वो बिल्डिंग्स मतलब कोई भी ऐसी नॉर्मल बिल्डिंग नहीं कि एक ऐसी बिल्डिंग जिसको देखते ही सबको हैरानी हो जाए कि बनाने वाले ने क्या अच्छी चीज़ बनाई है। ठीक है, उसके डिज़ाइन अलग होते हैं, उसके जो अंदर मटेरियल लगा हुआ था उसको अलग अलग डिज़ाइन देकर, मतलब एक कला का नया रूप। द फाइन कार्विंग वर्क स्पेशली इन द वेरियस हिंदूज एंड जैन टेम्पल्स एट माउंट आबू। इन सभी पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करेंगे, ये हमारे फेमस आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स के जो है नेम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा माउंट आबू राजस्थान, कोणार्क, खजुराहो, बेलोर, थांजवर, भुवनेश्वर एंड मदुराई इज़ वंडरफुल। द तुर्क्स एंड मुगल्स ब्रोट विद देम अ डिफरेंट स्टाइल फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो मुग़ल थे हमारे यहाँ के, वो क्या थे, वो सेंट्रल एशिया से एक नया डिज़ाइन लेकर आए इन आर्किटेक्चर के टॉपिक पे। दस अ न्यू स्टाइल वाज डेवलप्ड which can be seen in Moscow, tombs, forts, places and minars। कि उसके बाद हमारे यहाँ के जो मस्जिद हैं, ठीक है, टोम्स किले हैं, हमारे फोर्ट्स हैं, जो हमारे महल मीनार्स हैं, ये सारे काफ़ी उन्होंने उस जो वो वहाँ से सीख कर आए थे यहाँ पर उसको अप्लाई किया, और जिसके कारण हमारी जो ये मॉस्क्यूज़, टॉम्स, फोर्ट्स, पैलेसेस जो है वो काफ़ी फेमस हुए। सम मोनूमेंट्स लाइक द कुतुब मीनार, गोल गुम्बद, जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम, ताजमहल एंड अदर फोर्ट्स ऑफ आगरा। और उसका ही ये नतीजा था कि हमारी जो ये बिल्डिंग्स हैं, हमारे जो आर्किटेक्चर्स हैं, ये हमारी इमारतें, ये आज पूरे विश्व में फेमस हैं। ये तो थे हमारे मुग़ल स्टाइल के आर्किटेक्चर। नेक्स्ट है मॉडर्न आर्किटेक्चर। ठीक है, ये मुग़ल जो राज्य साम्राज्य था उस टाइम में बनाए हुए थे मॉडर्न आर्किटेक्चर। जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ पर हुआ था, अंग्रेज़ जब हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने भी अपने यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स, इमारतें खड़ी की थी। तो कुछ इमारतें ऐसी थी जो बनाई उन्होंने थी, लेकिन हमारे देश में बनाई थी और काफ़ी अच्छी बनाई हुई थी। तो वो कौन कौन सी हैं? दे बिल्ड चर्चेज, ऑफिसेज, बिल्डिंग, चर्च ऑफ गोवा, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में, कोलकाता में उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, गोवा में चर्च बनाए जो कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं उनको। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द इंडियन आर्किटेक्चर, ये तो अंग्रेज़ों ने बनाए थे। इंडियन के जो आर्किटेक्चर थे, इंडिया के जो डिज़ाइनर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने प्रोग्रेस की और उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी इमारतें खड़ी करी। नाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये आज पूरे विश्व में फेमस हैं। द विधानसभा ऑफ बेंगलुरु, हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़, असेंबली हाउस इन मुंबई, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर इन दिल्ली आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल तो ये सब हैं। ठीक है, और जो मुग़ल स्टाइल में थे वो ये कुतुब मीनार, गोल गुम्बद एट्सेट्रा। नेक्स्ट है आवर फेस्टिवल्स। थर्ड क्लास में भी आपने पढ़ा था फेस्टिवल का टॉपिक, और हमने उसमें एक लाइन पढ़ी थी, इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल, कि इंडिया को पर्व त्योहार की धरती माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। जितने त्यौहार, जो फेस्टिवल्स हैं हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो शायद ही दुनिया में किसी और देश में किए जाते होंगे। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट सो मैनी फेस्टिवल्स। ठीक है, यही लाइन वो यहाँ पर देखो बोल रहे हैं कि दुनिया में ऐसी कोई भी
कंट्री नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर इतने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल। थर्ड का कुछ याद है आपको? नेशनल फेस्टिवल हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल थे। ठीक है, तो नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? जो पूरा देश एक समय पर मनाता है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई मतलब ऐसा नहीं है इसमें, सब के लिए ये त्यौहार होते हैं। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ठीक है, ये हमारे नेशनल फेस्टिवल माने जाते हैं। द फेस्टिवल विच आर बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ सीजन, और जो सीज़न के साथ चेंज हो जाते हैं, जैसे कि आपके सीज़न मतलब सीजनली कि आज अब ये सीज़न स्टार्ट होगा तो उसके बेस पर बनाते हैं। पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है, पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है, हमारा ओनम जो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में। ठीक है, ये हमारे द रिलीजियस फेस्टिवल जन्माष्टमी, होली, महावीर जयंती। नेशनल फेस्टिवल कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे, ये सब हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल जो सीजन पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, जैसे बैसाखी, पोंगल, ओनम। रिलीजियस तो धर्म से रिलेटेड हैं हमारे, जन्माष्टमी, होली, महावीर जयंती, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, एक्समस, कि हमारे यहाँ पर जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इनके अपने अपने फेस्टिवल्स हैं। उन फेस्टिवल्स को क्या बोलते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल। ये टॉपिक आप थर्ड में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, गुरु पर्व, बुद्धा पूर्णिमा एंड अदर्स। मैनी फेयर्स, मेलाज हैव ऑल्सो एंट्रीज्ड आवर कल्चर। बहुत सारे मेला, कुंभ मेला, ठीक है, ये सब हमारे का यहाँ हमारी संस्कृति का पार्ट है। ऑल दीज हैव एडिड मीट एंड जॉय टू आवर लाइफ, और इन सभी ने हमारी ज़िंदगी को हंसी खुशी और इंजॉयबल बनाया हुआ है। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज विच हैज़ बाउंड अस टुगेदर, कि हमें हमारी सभ्यता, हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए कि जिसने हम सभी इंडियंस को एक साथ बांधा हुआ है। यही और हमारे जो यूनिटी है, ये इसी के कारण जो है इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस कंट्री है। ओके स्टूडेंट, ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है आपका यहाँ पर। आप इसमें मेन पॉइंट्स जितने भी आपको यहाँ स्टार्टिंग से आपने मेन पॉइंट्स आप इसमें अंडरलाइन करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज। फर्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाउ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस को दर्जा प्राप्त है, कितनी लैंग्वेजेस मानी गई हैं। हमने रीड की थी, कितनी थी? 22। ठीक है, डैश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अवर कंट्री, कि हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हमारी कंट्री की कौन सी है। वैसे तो इंग्लिश को माना जाता है, लेकिन अब चेंजेस भी आ चुके और हमारे लेसन में हिंदी को माना गया, क्योंकि हिंदी वैसे हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, लेकिन आजकल आपने अगर देखा हो तो काम जो है हमारे हिंदी में, जितने भी आपने गवर्नमेंट लेटर अगर देखे हो तो वो किस में आते हैं? हिंदी में आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी उसको मिल चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इन लैंग्वेजेस में से कौन सी वह भाषा है जो हमारी प्राचीन भाषा है? संस्कृत, नेपाली, मैथिली, ओरिया। संस्कृत। फिरान इज़ अ फेमस ड्रेस ऑफ, फिरान जो है वो कहाँ की फेमस ड्रेस थी? कश्मीर की है। लुक एट द एडजॉइनिंग पिक्चर, पिक्चर देखो आप यहाँ पर। पिक्चर में कौन सा डांस आपको शो हो रहा है? नाती, कथकली, बिहू या घूमर? कौन सा है यहाँ पर? हमारा कथकली। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रॉन्ग, कौन सा पेयर है जो रॉन्ग है इसमें? घूमर राजस्थान सही है। ठीक है, गरबा गुजरात, जो गरबा है वो गुजरात में किया जाता है, ये भी सही है। तमाशा केरला, तमाशा केरला में किया जाता है, नो, ये हमारा क्या है? रॉन्ग। ओके स्टूडेंट्स, अगेन मैं एक बार करवा देती हूँ आपको इसको।
फर्स्ट में आएगा आपका ऑप्शन सी 22 लैंग्वेजेस, सेकंड में आपका आएगा हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, थर्ड है आपका संस्कृत इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, फोर्थ फिरान जो है वो कहाँ का है, कश्मीर में पहना जाता है, फिफ्थ में आपका कथकली डांस जो हो रहा है हमें पिक्चर में, कौन सा पेयर रॉन्ग है, तमाशा जो है वो पेयर रॉन्ग है हमारा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स जो है हमारे, फर्स्ट देखिए, भंगड़ा इज़ द पॉपुलर फोक डांस ऑफ, भंगड़ा जो है वो कहाँ का फेमस डांस है, भंगड़ा हमारा नाम सुनते ही आ जाना चाहिए हमारा कहाँ का है, पंजाब का। पंजाब। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक आर द फॉर्म ऑफ, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक जो है वो हमने किस चीज़ में पढ़े थे, म्यूज़िक में, तो किसके फॉर्म है ये, म्यूज़िक की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डैश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी। घूमर इज़ द फोक डांस ऑफ, घूमर जो है वो कहाँ का है, राजस्थान का। नेक्स्ट स्तूपाज ऑफ सारनाथ वर बिल्ट बाय द एम्परर्स, सारनाथ में जो स्तूप हैं वो किसने बनाए थे, एम्परर अशोका ने। ठीक है स्टूडेंट, नेम द फॉलोइंग एनी 6 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी 6 लैंग्वेज आपको लिखनी है यहाँ पर। आप अपने पेज नंबर 128 पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी आपको ये देखो लैंग्वेजेस गिवन है हमारी यहाँ पर, ये सारी ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही गिवन है। आप इनमें से कोई भी 6 अपने मर्जी से आप इनमें लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है ये, फिर है आपका एनी 6 फेस्टिवल बेस्ड ऑन सीजन एंड रिलीजियन, कि कोई भी 6 फेस्टिवल आपको लिखने हैं, आपके यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसलिए हम ये जो है अपना बुक जो ये वर्क है हम अपने नोटबुक में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी आप इसको लीव कर सकते हैं आंसर, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर 6 फेस्टिवल आपको लिखने हैं, सीजनल और रिलीजन। सीजन्स के आपको फेस्टिवल पीछे गिवन है, ठीक है, बैसाखी, पोंगल, ओनम, ये सब आपके। रिलीजन फेस्टिवल जन्माष्टमी, ईद उल फितर, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, ये सब आपके रिलीजियंस हैं। एनी 6 मोनूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स इन विच शो द ग्रोथ ऑफ आर्किटेक्चर, इंडिया की बिल्डिंग्स आपको दिखानी है आर्किटेक्चर की। अभी हमने रीड किया था पेज नंबर आपके 131 पर, ये आपके सारी जो हैं ये बिल्डिंग्स यहाँ पर, ये आपके सारी बिल्डिंग्स ही हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एनी 6 आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी डांस जो है वो कहाँ पर है हमारा, कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है हमारा, आंध्र प्रदेश का। कथकली, कथकली जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, मेनली केरला। नेक्स्ट है हमारा भारतनाट्यम, भारतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से है। कथक हमारा उत्तर प्रदेश से है। बिहू हमारा फोक डांस है असम का, तो हम लिखेंगे यहाँ पर आपका ये। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो लेसन है यहाँ पर ये फिनिश होता है। आपका आज का यही वर्क रहेगा। आपको जितने भी मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ से आप जितने भी मेन पॉइंट्स हैं अंडरलाइन करेंगे इनमें, और अपने जो एक्सरसाइज है वो फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।